हाँ जी दोस्तों, एक और क्वेश्चन, बेहतरीन सा मजेदार क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ मेरी तरफ से 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अगर किसी के स्कूल में फिर भी कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा एक आधा टॉपिक आ रहा हो, कोई भी पॉइंट आ रहा हो अलग से एक्स्ट्रा, मुझे बता देना। BRS बाएं हाथ का खेल है, भाई का भाई है, करा के जाएगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत ना है। हाँ जी, तो माता रानी की चरणों में अरदास लगाते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की आपके आगे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगली आवाज हमारे सर विवेक अग्रवाल की। आइए। हाँ जी सर, आपकी आवाज जी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन? अबे ये तो कुछ और ही पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, बता दोगे ना? बैंक क्या होता है? हमारी कैश बुक, हमारी पासबुक आपस में टैली नहीं होती किसी पर्टिकुलर डेट पर, उनको मैच कराने के लिए वो किन कारणों से मैच नहीं कर रही है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बाकी अंग्रेजी में तुम अनुवाद कर लेना। ठीक है ना, आगे चलो। फिर क्या लिखा है? प्रिपेयर अ सच अ स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 19 फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर। जो भी आपको दे रखा है स्टेटमेंट बना के दिखानी है, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक। फटाफट से लपेटना शुरू करते हैं। आप सभी के लिए मैंने पहले से ही फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। इस अरे दिख जा फॉर्मेट, अरे फॉर्मेट दिख जा रे। पेन की बैटरी गई नाराज हो गया भैया फॉर्मेट ना? फॉर्मेट नाराज हो, सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है, पाइन चलना बंद हो गया भाई साहब। पेन की बैटरी कैसे जा सकती? पेन की बैटरी चली गई, पेन की बैटरी, अरे पेन की। अबे यार, जिंदगी की भसड़े, ऐसे थोड़ी ना होता है भैया यार। उंगली से लिख दो। उंगली से लिखा जाता है? उंगली से लिखा जाता है क्या? ला 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 ला। अरे नहीं लिखा जा रहा भाई। भाई साहब कैसे बात कर रहे हो, इतनी मोटी ये मोटी। स्कूल के पेन का कैप लगा के लिख लो। स्कूल के पेन का मतलब जो नॉर्मल पेन होते हैं ना उनसे लिखो, उनसे लिख जाता है। अजी नहीं, ये ऐसे अरे गहरे नथु गहरे ना है ये। कुछ भी। हाँ वही तो, कुछ भी, कुछ भी। क्या डालोगे? कुछ भी। कुछ भी। अरे वाह, चल गया। हमारे स्कूल के स्मार्ट बोर्ड पे तो चल जाता था। चलो आओ फटाफट से बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट चलिए। इस लेक्चर में ऐसी बकवासबाजी हो गई। आ जाओ। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है अभय ओवरड्राफ्ट। अभय, अभय यानी कि जिसका हम बना रहे हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 12,000 रुपी 31 मार्च। चलो जी, फटाफट फटाफट लिखेंगे मेरे बेटा जी। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये अनफेवरेबल है क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है और ये डेबिट होगा 12,000 रुपये। देखिए ओवरड्राफ्ट का गंदा वाला बैलेंस डेबिट होता है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पर्टिकुलर में आप खुद लिख सकते हैं। क्या लिखा है मेरे बेटा जी? ऑन 30th मार्च, मतलब इसी महीने की बात हो रही है, इसी महीने की बात करेंगे। 30 मार्च को चेक हैज बीन इशू 70,000, 70,000 के चेक काट के दिए, ऑफ विच चेक वर्थ रुपीज 3,000 ओनली हैड बीन इन कैश अप टू 31 मार्च। कुछ भी नहीं है मेरे बेटा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लैंग्वेज की बात है। अगर तुम्हें एक बार लैंग्वेज क्लियर होगी ना, तो तुम ऐसे लपेटोगे, ऐसे लपेटोगे, ऐसे लपेटोगे। लो, अरे लंबा छोटा क्यों हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हम बनाते हैं कैश बुक, बैंक बनाता है पासबुक। हमारा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट, बैंक का डेबिट। देखो ये तो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसे रफली बनाना अपने एग्जाम में, और नहीं तो ये चीज दिमाग में बने तो ज्यादा अच्छा है, दिमाग के अंदर बना लेना। लेकिन जिसका दिमाग ना चलता हो इतना स्पीड से, कंप्यूटर की तरह ना चलता हो मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे काम कर सकते हो। सस्ता और सस्ता जुगाड़ है बेटा ये, क्लियर है। हमने मार्च के महीने में चेक काट के थे 70 के, चेक काटे, चेक गए, पैसा गया, आपने करा क्रेडिट। बैंक को करना चाहिए था डेबिट, और कह रहे बैंक में सिर्फ मार्च के महीने में 3,000 का चेक डेबिट हुआ है। एक बंदा था जिसके पास 3,000 का चेक था, वही बंदा बैंक में पहुंचा, पैसा मांगा, बैंक ने पैसा दे दिया।
तो मैंने क्रेडिट ज्यादा कर रखा है, क्रेडिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट। कितने रुपए दे, 67,000 रुपीज, जिसे मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। चलो नंबर थर्ड, क्या लिखा है नंबर थर्ड में, आइए। चेक अमाउंट रुपीज 3500 हैड बीन पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया, मतलब चेक आया, जमा कराया फॉर कलेक्शन, बट ऑफ दिस 500 हैड बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। बिल्कुल सेम, उल्टा कर दी कहानी को। कह रहे हैं चेक आया, बाहर आई, पैसा आया, आपने करा डेबिट, बैंक को करना था क्रेडिट, बट बैंक ने खाली क्रेडिट कितना करा हुआ है, 500। मतलब मैंने ज्यादा डेबिट कर रखा है, डेबिट बढ़ाने के लिए ज्यादा को क्या कर दो, क्रेडिट कर दू। तो मैं और मेरा बैंक, एवरीबॉडी बोलो 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 बोलो, मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। नंबर 4, फटाफट, आसान पॉइंट है। द बैंक हैड चार्ज 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। इसका मतलब है कि भैया बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा निकाल रखा था, तो बैंक ऑब्वियस सी बात है, बैंक का पैसा हमारे पास है। अगर हमारा पैसा बैंक में होता तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता था, लेकिन तो बैंक का पैसा हमारे पास है, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। कितने रुपए का, 500 रुपए का इंटरेस्ट, 500 रुपए का इंटरेस्ट खींच लिया नालायकों ने। क्लियर ही नहीं है, देने में कुछ ना, लेने में बहुत कुछ है, ये क्लियर ही नहीं है। तो बताइए, बैंक ने अगर इंटरेस्ट काटा तो पैसा गया, हमारे अकॉर्डिंग पैसे के जाना क्रेडिट, बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट। और बैंक वालों ने ये खुशखबरी हमें कब दी, 2 अप्रैल को। इनकी 2 अप्रैल को देने का मतलब है मार्च के महीने में बैंक ने तो एंट्री लगा दी, मार्च में बैंक ने तो एंट्री लगा दी, डेबिट कर दिया, बट मैंने क्रेडिट नहीं किया। और अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। आजा रे दिल ये पुकारे। चलो नंबर 5, क्या लिखा है, नंबर 5 अच्छा पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। द बैंक पासबुक, मतलब बैंक वालों ने, द बैंक पासबुक शो क्रेडिट 1000, मतलब बैंक की पासबुक में 1,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। 400 रुपए पेड बाय डेटर फॉर डेटर ऑफ अभय डायरेक्टली इनटू द बैंक, मतलब बैंक ने क्रेडिट कर रखा है 1,000 रुपए, जिसमें 400 रुपए अभय, जिसका हम बीआरएस बना रहे हैं, अभय के डेटर ने, मतलब डेटर यानी कि जिसे पैसे लेने थे, अभय के कस्टमर ने उसके खाते में डायरेक्टली पैसा डाल दिया। और 600 कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अभय इन्वेस्टमेंट। और 600 रुपए क्या था, इंटरेस्ट का मिला है। क्लियर है, अभय हैड नॉट नॉलेज ऑफ दिस आइटम, मतलब अभय को पता नहीं था, तो अभय ने एंट्री नहीं लगाई। अब देखो, बैंक की पासबुक में क्रेडिट नजर आ रहा है 1,000 का, एक 400 का और एक 600 का, ये बोला ना 1,000 का क्रेडिट है। अब ये पता क्या है, ये तो है कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा दिया है, और ये है कि इन्वेस्टमेंट का पैसा कलेक्ट हुआ है। क्लियर है, इंटरेस्ट। तो आप 400 को अलग डील करना, 600 को अलग डील करना, डील वही करना है। बैंक ने क्रेडिट कर दिया, मैंने डेबिट नहीं किया, और अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। 400 अलग, 600 अलग। 400 के आगे आप लिखना क्या, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, और 600 के आगे लिखना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। दोनों केसेस में पैसा हमारे बैंक में आ रहा है। नाउ नंबर लास्ट, क्या लिखा है, अ चेक ऑफ रुपीज 200 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बाय अभय बट इट वाज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल। एक चेक था, ठीक है ना, एक चेक था जो तुम्हारे पास आया, तुमने कैश बुक में डेबिट कर दिया 200 रुपए का, बट बैंक को करना था क्रेडिट, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि वो चेक तुम बैंक में भेजना भूल गए। तो वो चेक बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक को पैसा मिलेगा नहीं, और बैंक एंट्री लगाएगा नहीं। तो हमने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं, तो मैं और मेरा बैंक मैच कर जाएंगे। आओ मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ओले 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 ओले, ओ कितना है, डेबिट का टोटल आ रहा है 80,000 रुपए। ये मैं रफली लिखता हूँ, कभी आप भी लिखना शुरू कर दो साइड में, 3, 500 और 200, ये आ रहा है आपका 3700 रुपए, ये आपका आ रहा है 3700 रुपए क्रेडिट का। डिफरेंस बताओ, 76,300, क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट
बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक, और कैश बुक क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। यहाँ टोटल डाल देना मेरे बेटा जी, और टोटल आपका आएगा यहाँ पे 80,000 रुपये। चेक कर लेते हमारा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे 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 मैच कर गया। अच्छा उससे पहले वाले को हो रहा था, हाँ हो रहा था 21,800, ठीक। उससे पहले वाले क्वेश्चन का भी हो रहा था। अरे वाह, चलिए आगे मैं वही बोलूंगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो 99532479, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई, भाई ये करा के जाएगा। हाँ जी, तो पंडित जी को दोबारा बुलाते हैं। हाँ जी, तो भक्तिजनों, उम्मीद होगी आप सभी को ये जैसा कि समझाया गया है हमारे गुरुजी के द्वारा, अका बाबा, विवेक बाबा के द्वारा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत परेशानी से जूझना नहीं पड़ा होगा। सबका आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। इसी तरह बने रहिए और आते रहिए, एपिसोड देखते रहिए। ये दिल विल मत बनाइए, ये तो बाबा जी पागल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।